दोस्तों नमस्कार। बाबा भारती ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद हम आ पहुँचे हैं अपने चाचा जी के पास, जो चाचा जी को आपने पिछले वीडियो में बाबा अमर सिंह धाम का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें देखे थे। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम उनके निवास स्थान पे आ पहुँचे हैं और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चाचा हमारे टीचर भी हैं और धर्म के ज्ञाता है, तो कोशिश करेंगे इनसे कुछ धर्म की बात हम लोग जानें। जैसे में हो गया वेद पुराण और रामायण के बारे में भी जानेंगे। जहाँ तक हो सकता है चाचा जी से कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि अभी के जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से भटक रहे हैं और हमारे धर्म की पूर्ण जानकारी उन्हें नहीं है, जिसके कारण अभी आप देख रहे होंगे कि दूसरे धर्म वाले लोग हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और मेरे धर्म के जो लोग हैं वो उसका प्रति उत्तर दे नहीं पाते हैं। क्योंकि सर्वसे श्रेष्ठ मेरा सनातन धर्म ही है और सबसे प्रथम है, लेकिन इस बात की हमें नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि जो आदमी इसके ज्ञाता है उनके रहते हुए उनसे हम इसके बारे में सीखें, जानें और इसमें थोड़ा सा रुचि रखें, ताकि हमें सनातनी होने पर गर्व हो। तो चलिए आगे की जानकारी हमारे चाचा देंगे। चाचा जी प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे युवा पीढ़ी पुराना धरोहर जो हमारा वेद पुराण रामायण ये सब है, ये सब तो जानते हैं ये सब होता है, लेकिन ये सब कितने प्रकार के होता है और क्या क्या नाम है अभी के युवा पीढ़ी वो जान नहीं पा रहे हैं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। चला है उपवेद भी अपने शास्त्र में होता है। हाँ, उपवेद भी है। उपवेद भी होता है, वो कितने प्रकार के होता है? वह भी 4 प्रकार का है। वो भी 4 प्रकार के, जरा उसका नाम बताइएगा। पहला आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद और तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है गंधर्व। ये 4 प्रकार का उपवेद है। उपवेद है जी। और थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। जी जी। जिसे धनुर्विद्या धनुर्वेद से लिया गया है। आयुर्वेद का दवा जो है जो आयुर्वेद से लिया गया है, और गंधर्व वेद से जादू टोना का है, और अर्थशास्त्र से अर्थ का चिंतन किया गया है, चर्चा किया गया है उसमें। और इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञात है कि वेद और उसके बाद वेदांत भी होता है। वो कितने प्रकार के होते हैं चाचा? वेदांत 6 प्रकार का है। पहला है शिक्षा, दूसरा है छंद, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है कल्प और छठा है ज्योतिष। 6 प्रकार के वेदांत होते हैं। 6 प्रकार के वेदांत होते हैं, 4 प्रकार के हमारे वेद होते हैं और 4 ही प्रकार के उपवेद होते हैं। पुराण कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप ये भी बता दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। पुराण 18 प्रकार के होते हैं। पुराण 18 प्रकार के होते हैं, तो 18 प्रकार तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसको ऐसा नहीं है जो कोई सूत्र के आधार पे आदमी याद रख सकता है, आप उसका नाम उसी प्रकार से बताइए। ठीक है, इसका सूत्र भी है। जैसे ब से 6 पुराण का नाम होता है। पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, तीसरा वराह पुराण, चौथा वामन पुराण और ब्रह्मांड पुराण, छठा। अब इसके बाद आता है सूत्र जिसका हम बनाए हुए हैं श्री शीर्ष। तो श्री से श्रीमद् भागवत पुराण जी। उसके बाद है अस से स्कंद पुराण, ठीक है। और शिव पुराण। 3 गो हो गया। 9 प्रकार का होगा। इसके बाद है अपना अ से अग्नि पुराण, प से पद्म पुराण, ना से नारद पुराण। 12 प्रकार का हो गया। इसके बाद है मकमा, म से मत्स्य पुराण, क से कर्म पुराण, अमा से मार्कंडेय पुराण। उसके बाद है भलिंग, भ से भविष्य पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण। इस प्रकार हम लोग अगर याद कर लेंगे अपना, मकमा, भलिंग, श्री शीर्ष, तो 12 हो जाएगा, और 6 ब से तो 18 पुराण आसानी से हम लोग याद कर सकते। 18 पुराण का जाप करने से, सिर्फ नाम ले लेने से ही बहुत बड़ा फल का हम लोग को प्राप्ति हो सकता है। और इसके बाद
थोड़ा सा रामायण पे प्रकाश डाल दीजिए। रामायण में हम लोग जानते हैं कि रामायण तो होता है, लेकिन हम लोग उसमें सुनते हैं कि रामायण का कांड भी होता है और इसमें कांड भी कई प्रकार के होता है। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि रामायण में कितने कांड हैं। तुलसी कृत रामायण में सिर्फ 7 कांड है। पहले बाल कांड से शुरू होता है, तब बा आ औ की बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इसका सूत्र है बा आ औ की सु लौ। तब बा से हो जाएगा बाल कांड, आ से अयोध्या कांड, औ से अरण्य कांड, ई से किष्किंधा कांड, सु से सुंदर कांड, लौ से लंका कांड, ऊ से उत्तर कांड। तो हम अगर याद नहीं रख पाते हैं तब बा आ और की सु लौ, अगर इतना याद रख लेते हैं तो हो जाता है। कई रामायण में लव कुश कांड भी है तो उसको ऊपर से जोड़ देना है। इस प्रकार रामायण का 8 कांड हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कांड कौन सा होता है, जो अगर एक कांड आदमी पूरा कांड तो नहीं पढ़ पाएगा, अगर कोई एक कांड का भी अगर जाप कर ले या फिर उसके बारे में पढ़े तो उससे सारा रामायण समझ में आ जाए, सारा रामायण का पढ़ने का फल मिले। रामायण में सुंदर कांड को प्रमुख माना गया है। बहुत जगह पर लोग सुंदर कांड ही करते हैं, क्योंकि सुंदर कांड पढ़ने से जीवन सुंदर होने की बात कही गई है रामायण में, इसलिए सुंदर कांड होना जरूरी है। और इसमें हनुमान जी की वीरता के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए लोग इसको हनुमान आराधना के भी नाम से जाना जाता है। हनुमान जी लंका गए हैं और जाकर के वहाँ से सीता जी को पता लगाना और सीता जी से आशीर्वाद लेना, भविष्य जी से बात करना और सीता जी को सांत्वना देना, रामचंद्र जी के द्वारा अंगूठी को पहुंचाना, फिर वहां से सीता जी का संदेश को लेकर रामचंद्र जी तक पहुंचाना, यही सब इसका मुख्य इसमें वर्णन किया गया है। इसको अगर शनिवार को कराया जाए और ज़्यादा प्रतिफल मिलता है इसका, क्योंकि शनिवार दिन हनुमान जी का है और इसको लोग हनुमान आराधना करते हैं तो दोबारा फल मिल जाता है, इसलिए इसको लोग शनिवार को ही कराते हैं। और हर कांड अपने आप में भी महत्वपूर्ण, कांड अपने आप में महत्वपूर्ण ही होते हैं, लेकिन सुंदरकांड को थोड़ा विशेष महत्व दिया गया है और सुंदरकांड के बारे में भी थोड़ा सा आपने वर्णन कर ही दिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सुंदरकांड तो हो गया और लवकुश कांड लास्ट में कोई कोई में है, कोई कोई में नहीं भी है, तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। रामायण तो हम लोग जानते हैं तुलसीदास रामायण और एक वाल्मीकि रामायण, इसके अलावा भी कोई रामायण होता है या नहीं होता है? रामायण कई भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन सब तुलसी रामायण का ही रूपांतरण बंगला में है, संख्या में है, हर भाषा में करीब करीब अब तो बच्चा में आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामायण का जनक अगर देखा जाए, जननी देखा जाए, तो वो वाल्मीकि रामायण ही है। आज हम लोगों ने जाने रामायण, पुराण, वेद और अपने शास्त्र के बारे में बहुत सारा चीज़ चाचा ने हमें बताया और आप देख सकते हैं चाचा जी अपने धुन में रमे हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग जानेंगे और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम चाचा को अपने वीडियो में लाएंगे और इनके माध्यम से कुछ धर्म के बात जानने का कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे युवा पीढ़ी को कुछ जानकारी मिले। क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं धर्म से भटके हुए हैं और भटक भी रहे हैं, तो हम चाहेंगे मेरे माध्यम से अगर थोड़ा सा भी कुछ हो पाए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपना परिवार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस बात का हमें खुशी है और आप लोग के माध्यम से बढ़ रहा है, तो आप लोग को इसका बधाई भी। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।